बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो रेस्ट एंड मोशन का है। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि कोई भी बॉडी उस वक्त रेस्ट में होगी जब वो अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो। और इसी तरह मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल क्या है? ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही और शी इज नॉट चेंजिंग हिज हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स इन दी बस। कि जो पैसेंजर्स हैं, सपोज ये पैसेंजर है तो बाकी पैसेंजर्स के लिहाज से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इस वजह से ये क्या होगा? रेस्ट में होगा। और जो बस के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उसके हिसाब से भी अगर ये ऑब्जेक्ट जो पर्सन है, पैसेंजर है, वो क्या कर रहा है, कोई भी पैसेंजर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो इस बस के लिहाज से रेस्ट में है। बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। लेकिन वो बंदा जो बस के बाहर खड़ा है, वो आदमी जो बस के बाहर है, उसके लिए वो बस और उस बस में मौजूद तमाम पैसेंजर्स इन मोशन हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो पैसेंजर अपने आसपास के पैसेंजर्स के लिहाज से रेस्ट में है और उस बस में मौजूद तमाम चीज़ों के लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन अगर वही बस और वही पैसेंजर्स देखें तो वो उस बस के बाहर खड़े एक आदमी के लिए रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है, क्योंकि बस मूव कर रही है, उस बस के साथ साथ वो तमाम पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं, तो वो इस आदमी के लिए क्या है? मोशन में है। 3 टाइप्स हैं मोशन की। बेसिकली हम जो इस चैप्टर में गिवन है वो 3 टाइप्स गिवन है। पहली ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरी रोटेटरी मोशन है और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन है। अब हम एक एक करके इन तीनों मोशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है। इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, किसी भी रोटेशन के बगैर। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। यानी कि बॉडी एक लाइन में मूव करेगी लेकिन वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन कर्व भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहली एग्जाम्पल है, एक कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन। कि एक कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, राइडर्स मूविंग इन ए फेरिस व्हील आर इन ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज देयर मोशन इज इन ए सर्कल विदाउट रोटेशन। जो फेरिस व्हील में पर्सन मूव कर रहे हैं, राइडर्स मूव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, क्योंकि वो विदाउट एनी रोटेशन एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में हमने देखा है कि वो पाथ कर्व भी हो सकता है, तो वो एक कर्व में मूव कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं, रोटेट किए बगैर, तो उनकी मोशन को भी हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन हैज़ 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली लीनियर मोशन है, दूसरी सर्कुलर मोशन है और तीसरी रैंडम मोशन है। यानी कि जो ट्रांसलेटरी मोशन हमने मोशन की टाइप्स में फर्स्ट टाइप पढ़ी है ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एक एरोप्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की। दूसरी है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। एग्जाम्पल क्या है? टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कि एक टॉय ट्रेन है, एक ट्रेन है छोटी सी, और वो क्या कर रही है? एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है विदाउट रोटेशन, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। कि ये जो एग्जांपल है
जो टॉय ट्रेन सर्कल में मूव कर रही है, ये एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की। तीसरी टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इरेगुलर, डिसऑर्डर, जिसका कोई प्रॉपर ऑर्डर ना हो, इरेगुलर मोशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या नाम देंगे? रैंडम मोशन का नाम देंगे। एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, वो क्या कर रही है? उसकी मोशन प्रॉपर एक लाइन में नहीं होती, रैंडम मोशन होती है। वो कभी किसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, कभी किसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसी तरह बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उनकी प्रॉपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में अचानक मूव कर जाते हैं। तो उनकी जो मोशन होती है, उस रैंडम मोशन को हम क्या नाम देते हैं? रैंडम मोशन नाम देते हैं, जो रेगुलर मोशन होती है। इसके साथ साथ आपने ये एक बात याद रखनी है कि रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये स्पेसिफिक नाम दिया गया है गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो भी रैंडम मोशन होगी, लेकिन उस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन का नाम देंगे। तो ये तीन टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन की। अब इसके बाद हम दूसरी टाइप डिस्कस करते हैं मोशन की। वो हमारे पास क्या है? रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। के स्पिनिंग मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रहा हो तो उसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे? रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। तो एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ ए टॉप अराउंड इट्स एक्सिस। लट्टू, टॉप जो होता है, उसको हम घुमाएं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करने लग जाता है। तो इसकी जो मोशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। दूसरी एग्जांपल है द मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। जो व्हील होता है, कार का है, साइकिल का है या बाइक का है, कोई भी व्हील है, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो उसकी जो मूवमेंट है उसको हम किस एग्जांपल में लेते हैं? रोटेटरी मोशन में। इसके बाद हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन आएगा। यहाँ पे ये टाइप करते वक्त मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आएगा? रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे भी क्या आएगा? वाइब्रेटरी मोशन आएगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अब एक मेन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर रहा है, अब एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक मेन पोजीशन के अक्रॉस, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी मोशन का, वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? द बेबी इन ए स्विंग मूव बैक एंड फोर्थ। ये एक झूले में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक मेन पोजीशन के अक्रॉस। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कि ये एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। और दूसरी क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। अगर हम पेंडुलम देखें क्लॉक का, तो वो भी क्या कर रहा है? मेन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? कि ये भी टाइप है किसकी? मोशन की टाइप है, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो यहाँ तक ये मोशन की टाइप्स थी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।